जय हिंद दोस्तों। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, है दम तो मिटा के दिखा। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं कंप्यूटर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बनते हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको जिनका भी एग्ज़ाम ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, इग्नूज के जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, इस सभी में जो है ना कंप्यूटर है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। एक बार ज़रूर देखिए आप, बहुत आपको फ़ायदे होंगे। चलिए देखते हैं जैसे कौन कौन सा चैप्टर है जो हम आपको बताने वाले से देख लीजिए। पहला है कंप्यूटर सामान्य परिचय, उसके बाद कंप्यूटर का विकास, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटा प्रतिनिधि और संख्या प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डेटा संचार, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर संबंधित सब संक्षिप्त। ये सभी 13 चैप्टर जो है ना, 13 चैप्टर का जो है ना हम इसमें ऑब्जेक्टिव आप डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। आप ज़रूर एक बार वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। डेली जो है ना, डेली आपको एक जो है ना वीडियो आपको मिलेंगे कंप्यूटर से संबंधित। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100-150 के आसपास एक चैप्टर में बनेंगे, आपको सभी को डिस्कस करा देंगे। आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। ये देखिए आज का क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो यह है प्रोसेसर जो है ना, ये डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसे बोलते हैं प्रोसेसर। अगला देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो डेटा जो है ना कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। देखिए डेटा क्या होता है कि ये जो डेटा है ना, देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एटीएम क्या होते हैं। तो ये है बिना स्टाफ के नकदी देने का जो है ना यंत्र है, बिना स्टाफ का यह है एटीएम। बिना स्टाफ के नकदी देने का जो है ना यंत्र है वह है आपका एटीएम। अगला क्वेश्चन देखती है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ये देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो यह है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है जो ना सीपीयू का वह भाग है जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह है आपका कंट्रोल यूनिट। देखिए सीपीयू में आपका मेनली 3 चीज़ें हो जाती हैं। सीपीयू जो है ना, सीपीयू में 3 चीज़ें होता है। एक इसमें आ जाता है कंट्रोल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट आ जाता है, उसके बाद उसमें दूसरा उसमें एएलयू आ जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये 2 चीज़ें होता है इस जो किसका भाग है, कंप्यूटर का भाग है। और उसके बाद आ जाता है तीसरा, आगे देखते हैं, डेटाबेस में डैश फील्ड और कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वह तो न्यूमेरिक जो है ना, डेटाबेस में न्यूमेरिक जो होते हैं फील्ड्स को कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं आपको कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो ये सीपीयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। आपको देखिए 4
5 डाटा दिया गया है, उसमें पूछा है एक इसमें से कौन सा नहीं है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की विशेषता या किसी कार्य में निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो देखो डेटा का संकलन ये आपका कार्य है, डेटा का संचालन ये भी आपका कार्य है, उसका डेटा का संसाधन ये भी कार्य है, डेटा का निर्गमन ये भी कार्य है, डेटा का आकलन करना जो है ना ये आपका किसका, ये आपका काम नहीं है, किस कंप्यूटर का ये आपका काम नहीं, डेटा का आकलन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्ह संख्यात्मक सूचना का जो है ना, जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा माने इनपुट जो हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो हमारा क्या है, डेटा है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। सूचना, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो ये एकत्रित डाटा का जो है ना, जो हम डाटा एकत्रित करते हैं उसमें टाइप करते हैं वही हमारा क्या है, सूचना है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है, कौन सा सीपीयू का भाग है, तो देखिए एएलयू सीपीयू के अंतर्गत जो है ना, सीपीयू आगे भी बताए थे हम, सीपीयू के अंतर्गत आ जाता है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आ जाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट आ जाता है, कंट्रोल यूनिट आ जाता है, कंट्रोल यूनिट आ जाता है, ये आपका सीपीयू का भाग है, कंट्रोल यूनिट आ जाता है। और एक और आ जाता है उसके अंदर मेन मेमोरी, उसके अंतर्गत जो है ना तीसरा जो आ जाता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी जो है ना इसी के अंतर्गत आ जाता है सीपीयू के अंदर। ये तीनों जो है ना सीपीयू के अंतर्गत आता है, तीनों याद रखिएगा। कौन कौन सा आ जाता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कौन सा सीपीयू का भाग है, तो एएलयू आपका सीपीयू का भाग है। अगला देखिए ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 15 हो गया। 15 के बाद देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू अभी बताए हैं, ये जो सीपीयू का भाग है एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म हो गया। आगे देखिए सीपीयू देखिए, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, सीपीयू क्या है, सीपीयू एक चिप है, सीपीयू क्या है, सीपीयू एक चिप है। उसका देखिए कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, तो देखिए आपका कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा स्टोरेज। ये तीनों जो है ना, ये सभी जो है ना ये कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, यानी बेसिक्स ऑपरेशन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू, सभी आदमी जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वीडीयू देखो वीडीयू एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है कौन, वीडीयू एंड कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, तो ये आपका सीपीयू करता है। जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका क्या होगा वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका, यानी ये आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया। तो और यहाँ पर आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया। तो आप जो भी टाइप कीजिएगा उसके बीच कौन संबंध स्थापित करे, जो आप यहाँ टाइप कीजिए तो यहाँ दिखाएगा, तो इसके बीच जो है ना कौन संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये आपका सीपीयू, जो भी डाटा आप डालते हैं वो आपका सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले पर भेजता है। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इनमें से पूछा गया है संसाधन भी है, तो यह है गणितीय और दूसरा क्या है अगणितीय। ये दोनों को जो है ना क्या करता है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। आगे देख लिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो ये देखिए मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन का जो है ना गति अधिक होती है। मानव अभी यहाँ से जो है ना अमेरिका पहुँच सकता है, इतना जल्दी सोच सकता है, बट कंप्यूटर इतना जल्दी नहीं कर सकता। तो मानव मन का गति जो है ना बहुत क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है कौन सा, सीपीयू का इसमें से काम है कौन सा है, तो इसमें से जो है ना कोई भी जो है ना सीपीयू का काम नहीं है।
इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी सीपीयू का काम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है क्या? मनुष्य का स्मरण शक्ति जो होती है, स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो एक कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? निम्न होती है, कम होती है। मनुष्य का जो स्मरण शक्ति मैंने याद रखने की शक्ति जो है ना, वो कंप्यूटर के तुलना में क्या होती है? निम्न होती है। क्योंकि कंप्यूटर में जो है ना, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति है तो स्टोरेज, उसमें डाटा स्टोरेज रहता है, तो उसको तो उतना याद करने की जरूरत ही नहीं, सब डाटा उसमें स्टोरेज रहता है। बट मनुष्य को याद करना पड़ता है, तो मनुष्य का स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? कम होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई थी? कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। 25 के बाद आपका है 26। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? देखिए कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये गलत है। कम गति और अशुद्धता से जो है ना कंप्यूटर काम नहीं करता है। देखिए सारे अवयव जो है ना स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश और निगमों के लिए एक से अधिक इकाइयों का विधियों का प्रयोग किया जाता है और स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाले होता है। ये आपका कंप्यूटर का शिल्प का भाग है, जबकि ये जो है ना यह कम गति और शुद्धता से काम करता है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में डैश शामिल है। तो देखिए ये डेटा का संकलन तथा निवेशन ये भी शामिल है। और अगला देख लीजिए, डेटा का संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन ये भी शामिल है। उसके बाद देखिए डेटा का संचयन ये भी शामिल है। तीनों इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता डैश है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता जो है ना, स्टोरेज जो है ना, इसका स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज सीमित रहता है। अब जितना जीबी का रैम रोम रहेगा वो क्या रहेगा? सीमित रहता है। तो कंप्यूटर का क्षमता स्टोरेज है, क्षमता जो है ना क्या है? सीमित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा? तो इंटरनेट। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट नहीं शामिल है। इनपुट है, आउटपुट है, और क्या है? सीपीयू भी है कंप्यूटर का, वाह, और बाह्य स्मृति भी है। बल्कि इंटरनेट जो है ना इसका प्रणाली में शामिल नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है, जो उस पर नियंत्रण करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं उसे? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का विस्तृत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देख लीजिए, कंप्यूटर क्या है? ये देखिए कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों का भंडारण करने वाली के सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा असंक्रमित होता है, ये भी सही है। यानी कि सभी चारों सही है आपका। आप जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, आपका हेल्पफुल है कि बिल्कुल है। आप ज़रूर इसको देखिएगा और बताइएगा क्या इसमें कैसा लग रहा है आपको वीडियो जो है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको डेली जो है ना इसका एक वीडियो ज़रूर आपको मिलेंगे आपको। और इसमें आपको 20 नंबर जो है ना आपको ईपीएफ में पूछा जाएगा। एनटीए जो इग्नूज का जो है ना जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी 20 नंबर का कंप्यूटर है, तो इग्नोर करके नहीं चलिए, ज़रूर आप देखिए एक बार। और किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, पीडीएफ हम जो है ना आपको भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्यों? ये बताया गया 34 का जो है ना 4 ऑप्शन दिया गया है। उनको करने के दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति प्रशिक्षण की, और अगला है एक अत्याधुनिक संरचना की। इनमें से बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा एक अत्याधुनिक संरचना की। कंप्यूटरीकरण का आवश्यकता क्यों होती है? एक अत्याधुनिक संरचना के लिए जो है ना कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 34 हो गया। 35 नंबर देखिए,
35 नंबर देखिए, इसमें देखिए ये जो था ना आपका अत्याधुनिक संरचना की, जनशक्ति प्रशिक्षण की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की और उनको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, ये चारों जो है ना, चारों ऑप्शन हो जाएंगे सही, चारों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य क्या है? एएलयू देखिए अभी बताएं, एएलयू एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। आगे देखिए, कंपेयर क्या है? कंपेयर एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। देखिए ये जो है ना, कंपेयर क्या है? अर्थमेटिक फंक्शन है। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, अर्थमेटिक फंक्शन है। उस कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत है क्या? 37 नंबर देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर को कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस। कौन सा? प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 37 का सी। आगे देखिए, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो सभी देखिए, सभी जो है ना सीपीयू का मुख्य घटक है। कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपका सभी जो है ना सीपीयू का भाग, ये तीनों याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू, ये जो है ना सीपीयू का भाग है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा टाइप करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो आप डेटा इनपुट करते हैं उसके बाद प्रोसेस होता है, जो बाहर उसका इन्फॉर्मेशन आता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। प्रोसेस डाटा क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा आपका। सीपीयू के कार्य क्या है? तो सीपीयू के देखिए क्या क्या कार्य है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये सभी जो काम जो है क्या है? किसका है? सीपीयू का काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एएलयू कहा जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये एएलयू का भाग होता है जो जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, तुलना करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तो यह है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वही क्या है? आउटपुट है। जो प्रोसेसर यूजर को दे, जो प्रोसेस करके यूजर को दे, उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो ये जो है ना आउटपुट जो है ना, आउटपुट जो है, आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा संबंधित समानता क्या रूप लेता है? तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर जो है ना ये लेता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा और न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है? तो ये आपका नंबर लेता है और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यह है आपका एएलयू। कौन सा? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। आगे देखिए, डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए एक इसका आंसर हो जाएगा डाटा जो है ना, डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना जो हो गया, सूचना से जो है ना डाटा अर्थपूर्ण, सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से यानी कि आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो सही और गलत कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम डाटा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। और वही जब प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सूचना बोलेंगे, क्योंकि वो जो सूचना आएगा वो क्या होगा? आपका सही होगा। जबकि डेटा जो आप डायल कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, वो आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलिए अगर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है,
ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करने जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं उसे डैश रूप में जाना जाता है, उसे इनपुट रूप में जाना जाता है, इनपुट डिवाइस, इसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित है, तो कौन सा भाग सम्मिलित है, कंट्रोल यूनिट, ALU। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित है, तो कंट्रोल यूनिट और ALU। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित है, तो कंट्रोल यूनिट है और ALU है। अभी तीन भाग बताए थे अभी CPU का। आगे देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, उसे डैश भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे डैश भी कहा जाता है, जिसको माइक्रो चिप भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को। आगे देख लेते हैं, 52 हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, तो ये है आपका CPU के समन्वय से प्रमुख मेमोरी काम करती है। CPU का प्रमुख कार्य क्या है, CPU का प्रमुख कार्य क्या है, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। CPU का प्रमुख कार्य क्या है, जो डाटा होता है उसका जानकारी पर भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये CPU का काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 हो गए। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसमें से जो है ना आपका फर्स्ट चैप्टर में 76 क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन है, ठीक है। 76 जो क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन जो है ना आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आप एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक से शुरू से जो है ना फर्स्ट चैप्टर से लेकर चल रहा है। आप जरूर एक बार वीडियो जो है ना देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है किससे, तो ये आपका C और D हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, C और D। जैसे डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है और डेटा का प्रोसेसन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये सभी C और D दोनों जो है ना सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं वो कंप्यूटर पर में होते हैं रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है। इसके कहने का अर्थ है सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो और कंप्यूटर पर हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इलाहाबाद बैंक PU में पूछा गया है क्वेश्चन है। आगे देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसे जोड़ घटाव गुणा भाग जो हम करते हैं कंप्यूटर में करते हैं वो सब क्या है, आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। 58 देखिए, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को निरूपण करता है कौन, तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ना इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को क्या करता है, निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो देखिए इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग ये सभी काम करता है, बट अंडरस्टैंडिंग काम जो है ना समझना, फीलिंग ये सब समझना, ये काम जो है ना कंप्यूटर का नहीं है, ये मनुष्य का है। आगे क्वेश्चन देखिए 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो ये CPU में होती है, प्रोसेसिंग वाला काम तो CPU में ही होता है। आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, ALU का परिचालन संपन्न करता है कौन, अर्थमेटिक। ALU जो है ना, ALU अर्थमेटिकल यूनिट, इसका काम परिचालन कौन संपन्न करता है, तो ये अर्थमेटिक। कौन सा, अर्थमेटिक। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट का स्कैन करना स्कैनर का काम है, कंप्यूटर का काम नहीं है। डाटा का स्वीकार करना और प्रोसेस करना एक कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी कार्य है, और डेटा का प्रोसेस करना ये भी कंप्यूटर का कार्य है, और डेटा को स्टोर करना ये भी काम है। जबकि टेक्स्ट का स्कैन करना स्कैनर काम है, इसका काम नहीं है कंप्यूटर का। चलिए आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, आप सॉरी एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत में
आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फीड की जाती